RF मल्टीप्लाई बाय मैक्स डिस्टेंस, राइट। सो RF हमें मिल गया है, RF इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ पे है हमारा 6 मीटर, राइट। 6 को 100 से डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम कन्वर्टिंग 6 मीटर इनटू 600 सेंटीमीटर, राइट। सो इजीली कट आउट होके मुझे मेरी मैक्सिमम लेंथ जो है वो मुझे मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर, राइट। सो नाउ हमारी जो मैक्सिमम लेंथ है वो हमें जैसे ही मिल जाती है उसी तरीके से हम उसको ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करता हूँ ड्राइंग। आई एम ट्राइंग कि आप सब लोगों को अच्छे से दिख पाए। तो मुझे मेरी स्केल में, आपकी जो स्केल है उसमें 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 10 से स्टार्ट करता हूँ, राइट। 10 to 16, 10 to 16। तो मेरी लाइन जो है इस तरीके से होगी, 6 सेंटीमीटर ओनली, राइट। डिस्टेंस ना मेजर करके आपको ड्रॉ करनी है। ये चीज़ें जो है वो आपको साथ में ड्रॉ करती रहनी है मेरे साथ, ये सारे ड्राइंग। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि पेन एंड पेपर्स जो है वो साथ में रखिए। 6 सेंटीमीटर की जैसे ही लाइन बन जाती है उसको हमें एग्जैक्टली 6 डिवीज़न करना है। तो मैं डिवीज़न कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर के। अभी मुझे पता है कि मेरे 6 सेंटीमीटर है, इसलिए उसको 6 डिवीज़न करने में मुझे 1 सेंटीमीटर ही आएंगे, राइट। बट इफ़ आई डोंट नो दैट अगर ये 6 सेंटीमीटर की जगह पे 7 सेंटीमीटर है और उसके मुझे 6 डिवीज़न करने हैं तो कैसे करेंगे, वो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, फिर कंपास की हेल्प से उसको एग्जैक्टली 6 डिवीज़न करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे, राइट। वो मैंने आपको पहले ही सिखाया है। तो अभी यहाँ पे तो उसकी ज़रूरत है नहीं, तो अभी मैं उसको छोड़ रहा हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी हम उसका यूज़ करेंगे, राइट। अभी 6 डिवीज़न हो गए, then I have to draw a box for that 6 divisions. So like this I had drawn one box, right. अभी देखो मैं आपको दिखाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये 6 सेंटीमीटर्स यहाँ पे छोटे बहुत दिख रही है, आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट ऑन लार्जर स्केल। बट आपको सेम जो है उसको 6 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस रख के ड्रॉ करना है। मैं अभी आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, सो आपको जिन जिन लोगों को दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा है, वो देख पाएंगे, राइट। दिस इज माई 6 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर अभी है नहीं, बट आपको वहाँ पे 6 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना है। मैं आपको इसलिए यहाँ पे बड़ा दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं छोटे ड्राइंग करूँगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, राइट। मैं एक एग्जांपल आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से एग्जांपल का ड्राइंग करना है, एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है, राइट। दिस इज माई 6 डिविजन्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग जैसे मैंने दिखाया था, 0 यहाँ पे पुट करना है, 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब यहाँ पे आपको याद रखना है दिस वन विल बी 10, और ये सेम जो ये डिस्टेंस है उसको 10 डिवीजन करने एक जैसे है।
1 सेंटीमीटर है तो उसको 1 mm के 10 डिविजन्स होंगे। राइट। यहाँ पे मेरे पास डिवीजन बहुत कम है तो 2.5 स्केल के मैं 10 इक्वल डिविजन्स जो है वो कर रहा हूँ। ये सारे ड्राइंग आपको भी साथ में करते रहने हैं। 10 इक्वल डिविजन्स, राइट। नाउ ये जो हमारी स्केल है उसको डिस्टेंस आपको यहाँ पे लिख लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ तक है स्केल। दिस इज द डायमेंशन लाइन। व्हाट आई हैव टू पुट हियर? मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट। कितना है? 6 मीटर। हमने मेजर करके 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है बट वो शोकेस क्या कर रहा है? 6 मीटर। सो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 6 मीटर। उसके ऊपर आर एफ इज इक्वल टू 1/100। हम इस आर एफ को यूज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक डिवीजन कितना दिखा रहा है? 1 मीटर। तो यहाँ पे आपको लिखना है मीटर। और यहाँ पे छोटा डिवीजन है वो किसको शोकेस कर रहा है? 1 डेसीमीटर को। 1 डेसीमीटर, राइट। नाउ हमें पता है हमें कौन सा डिस्टेंस शोकेस करना था। क्या था? 4 मीटर एंड 6 डेसीमीटर, राइट। सो हम सबसे पहले फॉर एग्जांपल 4 मीटर, तो 1 2 3 एंड 4 मीटर है वहां पे। हमारी लाइन ऊपर कर सकते हैं। देन 6 डेसीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है। उसमें से 6th डिवीजन जो रहेगा उसको हमें आगे बढ़ाना है। ये है हमारा 6th डिवीजन, उसको आगे लेके गए। एंड देन we have to join this line like this। प्रॉपर डायमेंशन लाइन बनाइए उसको। एंड देन टाइप 4 मीटर and 6 decimeter। This will be your solution of entire problem। आपको कैलकुलेशंस भी दिखानी है इसमें। फॉर एग्जांपल आरएफ की जो कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पे ऊपर दिखा सकते हो। आरएफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमारा जो आर एफ है वो हमें कैसे कैलकुलेट होता है? 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर है। उसको हम आगे बढ़ाते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यूनिट सेम किया तो हमारा आर एफ क्या आया? 1 डिवाइड बाय 100। देन हमारी मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है। ड्राइंग लेंथ, लेंथ ऑफ स्केल is equal to RF multiply by maximum distance, right। so हमारा RF है 1/100 multiply by 600 centimeter, so it comes to 6 centimeter। this will be our length of scale। ये है आपका सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। इस तरीके का सॉल्यूशन आप लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। ओके, सो नाउ
अभी हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लिखना बाकी था। आपको समझना जरूरी था कि किस तरीके से ये ड्राइंग होता है, आपने वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है फुल। तो आप इजीली ये ड्राइंग जो है अपने घर पे भी कर सकते हैं, राइट। ये सेम चीज़ मैंने यहाँ आपको वर्चुअली दिखाई है, प्लस आपको ड्राइंग करते करके भी दिखा दिया है, राइट। So now let's go to problem number 2. This is our problem number 2. In a map of 36 किलोमीटर डिस्टेंस, एक ऐसा मैप है जिसके अंदर 36 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो है, जो एक 45 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन से दिखाया है। यहाँ पहले प्रॉब्लम में क्या था, 1 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर से शोकेस कर रहे थे। यहाँ पे क्या दिया है, 45 सेंटीमीटर है ड्राइंग लेंथ, वो 36 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द RF and then construct a plane scale to read kilometers and hectometers. सबसे पहले RF कैलकुलेट करो, उसके बाद इस तरीके की प्लेन स्केल ड्रॉ करो जिसमें किलोमीटर्स एंड हेक्टोमीटर्स आप जो है उसको मैप कर पाओ। एंड देन फॉर 12 किलोमीटर्स, आपको 12 किलोमीटर्स की लाइन बनानी है, राइट। एंड उसके अंदर आपको 8.3 किलोमीटर जो है वो शोकेस करना है, राइट। अब उसके पहले सबसे पहले तो जैसे बोला गया हमें कि RF कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो RF की फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस डायमेंशन ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ड्राइंग का डायमेंशन क्या है, 45 सेंटीमीटर्स। सो वी विल टेक द 45 सेंटीमीटर्स डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज 36 किलोमीटर। 45 डिवाइड बाय 36। अब देखो यहाँ पे ध्यान ये रखना है, यूनिट्स 45 का यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर है एंड 36 जो है वो किलोमीटर है। सो सबसे पहले किलोमीटर एंड सेंटीमीटर दोनों को एक यूनिट में लेके आना है। तो मैं किलोमीटर को कन्वर्ट करूँगा सेंटीमीटर्स में। सो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो क्या होगा, मीटर में आएगा, और 100 मल्टीप्लाई करेंगे देन वो सेंटीमीटर में आएगा, राइट। तो हमारा एक्चुअल क्या होगा, 45 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो उसका आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय 80,000। ये जो है हमारा RF है, 1 डिवाइड बाय 80,000, 80। Then we will calculate the length of scale, right? Length of scale की फॉर्मूला क्या है, RF मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिस्टेंस। RF हमको पहले ही मिल चुका है, 1 बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस हमको यहाँ पे प्रॉब्लम में ही गिवन है, इट्स 12 किलोमीटर। सो वापिस किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में यहाँ पे कन्वर्ट करके एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे एंड कैलकुलेट करके आंसर लाएंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 15 सेंटीमीटर्स, राइट। तो हमारी जो स्केल है, ड्राइंग स्केल लेंथ जो है उसकी वो 15 सेंटीमीटर होगी, राइट। जैसे ही वो मिल जाता है हम 15 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे लाइक दिस, एक लाइन जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, आपको स्केल से मेजर करके ड्रॉ करना है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट। देन उसके कितने डिवीजन करने हैं। अब डिवीजन करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, 36 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब उसको हम ड्राइंग करने में आगे जाएंगे तो 36 जो है हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट हम उसको 12 में कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक डिवीजन है उसमें 3 किलोमीटर दिखा सकते हैं हम, राइट। तो इस तरीके से हमने 12 डिवीजन किए 15 सेंटीमीटर के। अब 15 सेंटीमीटर के 12 डिवीजन करने हैं तो हम इजीली स्केल को देख के नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम कोई भी लाइन को जो डिवीजन करना है किस तरीके से, जो मैंने आपको सिखाया है, एंगल पे लेके कंपास का यूज करके जो आप आर्क बना के हम ड्राइंग करते थे, राइट।
वो सेम चीज का यूज करके 15 सेंटीमीटर के 12 इक्वल डिवीजन करने हैं। जैसे ही इक्वल डिवीजन हो जाते हैं 12, उसको नंबरिंग देना है 0 से 11 तक, राइट। फर्स्ट डिवीजन छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है आपको पता है, क्योंकि वहां पे एक और 10 डिविजन्स आएंगे, राइट, इस तरीके से। अब हम देखेंगे कि अगर ये जो एक राइट साइड का एक डिवीजन है वो 3 किलोमीटर्स को शोकेस कर रहा है, राइट, देन ये जो यहाँ पे छोटा सा डिवीजन है वो कितना शोकेस करेगा हमें एग्जैक्टली वो हमें 3 हेक्टोमीटर्स जो है वो शोकेस करेगा, राइट। 3 हेक्टोमीटर्स पर स्मॉल डिवीजन। तो उसको हमने बॉक्स कर दिया, यहाँ पे किलोमीटर्स, यहाँ पे हेक्टोमीटर्स, आरएफ जो है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन हमारा एक्चुअल डिस्टेंस क्या है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, राइट। 8 किलोमीटर्स हमें चाहिए, तो 8 किलोमीटर्स प्लस 3 हेक्टोमीटर्स जो है वो हमने शोकेस किया है। बट ये आप देखोगे तो ये राइट है, अगर नहीं, ये राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जो डिवीजन है वो कितना दिखा रहा है, 3 किलोमीटर दिखा रहा है वो। हाँ, तो हम 8 किलोमीटर हमें दिखाना है, तो हम यहाँ पे 8 नंबर पे आके डायरेक्टली ऐसे डिवीजन नहीं कर सकते, राइट। उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे से इस तरीके से लाइन खींचनी पड़ेगी 8 किलोमीटर के लिए, कि फॉर एग्जांपल ये 3 किलोमीटर्स यहाँ पे है, 3 किलोमीटर्स यहाँ पे है, एंड देन 2 किलोमीटर्स यहाँ पे लेने हैं। तो इसके 3 इक्वल डिवीजन करने हैं और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ये वाली जो 8 किलोमीटर हमें शोकेस कर रहा है। देन एक डिवीजन 3 हेक्टोमीटर दिखा रहा है, सो फर्स्ट डिवीजन से ये लाइन खींचनी है एंड देन उसको दिखाना है। ये जो डिस्टेंस है वो रहेगा 8 किलोमीटर्स एंड 3 हेक्टोमीटर्स। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि भाई नंबर्स 8 है तो यहाँ 8 किलोमीटर से उठा लो, राइट। ये याद रखना कि आपने जो डिवीजन की है वो किस तरीके से की है, राइट, याद रखना है। तो एक काम कीजिए आप लोग, ये जो 2 प्रॉब्लम अभी हमने सीखे हैं वो दोनों प्रॉब्लम आपको ड्राइंग करना है अभी इस लेक्चर में, राइट। हाँ बोलिए। सर वो जो आपने 8 डिवीजन इक्वल्स टू 3 किलोमीटर लिया ना, वो क्यों लिया, वो नहीं समझ में आया सर। हाँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की लाइन है हमारे पास, राइट। इफ मैं 15 सेंटीमीटर को 36 डिवीजन करूंगा, 36 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का एक डिवीजन ऐसे 36 डिवीजन करूंगा तो कितना टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा यस और बहुत ही स्केल जो है कंजस्टेड हो जाएगी, राइट। यस। सो स्केल का जो क्लीनिंगनेस है वो दिखा रखने के लिए ऐसे ही मैंने उसको 15 सेंटीमीटर को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन किया है। मतलब सर स्केल ज्यादा बहुत बड़ी ना हो इसलिए हमने एक डिवीजन इक्वल्स टू 3 किलोमीटर दिया है ना। यस यस यस, नहीं स्केल तो इतनी 15 सेंटीमीटर जो है उतनी ही रहेगी, 15 सेंटीमीटर ही रहेगी स्केल। बट अगर मैं 36 डिवीजन करूंगा तो इतने इतने छोटे छोटे डिविजन्स होंगे, देखो लाइक दिस। तो ये बहुत ही कंजस्टेड ड्राइंग हो जाएगा मेरा, मुझे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा डिवीजन कहाँ पे है। यस इस तरीके इतने सारे डिविजन्स होंगे, दैट्स वाई मैंने 3 डिविजन्स को मिला के एक डिवीजन कर दिया, तो मैं इजीली इस स्केल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाऊंगा। यहाँ पे अगर मुझे एंगल लगा के 36 टाइम कंपास का यूज करूंगा, देन उसको एग्जैक्ट पैरेलल लाइंस खींचूंगा, तो बहुत ही टाइम जो है वो मेरा वेस्ट हो जाएगा। और एग्जाम में तो आपको पता ही है कि ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके हमें उसको कंप्लीट करना है, राइट। दैट्स वाई हम 36 को 12 में कन्वर्ट करके और इजीली ड्राइंग कंप्लीट किया है। बट ये याद रखना है कि आप जो कन्वर्जन ले रहे हो उसके हिसाब से आपको किलोमीटर्स एंड जो भी आप दिखा रहे हो सो स्केल पे वो ध्यान रखना है।
कि डिवीजन आपने 3 किलोमीटर वाले लिए और डायमेंशन ये 1 किलोमीटर वाले दिखा दो, उस तरीके से नहीं चलेगा, राइट। सर वो तो हम हमारे हिसाब से कोई भी रख सकते हैं ना स्केल। हाँ, स्केल आप आपके हिसाब से कोई भी रख सकता है। आपको 36 डिवीजन करने हैं कर सकते हैं, आपको 16 डिवीजन करने हैं वो भी कर सकते हैं। बट ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस, वो आपको 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रखना है। क्यों? क्योंकि हमारी लेंथ जो है स्केल की वो 15 सेंटीमीटर हमने मेजर की है। ओके सर। वो आपको फिक्स है 15 सेंटीमीटर। मीन्स उस 15 सेंटीमीटर में ही सारे डिविजन आ जाने चाहिए। आ जाने चाहिए, यस। इफ देखो फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम की बात करता हूँ तो हमें लेंथ क्या मिली थी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है आपको 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है एंड देन उसके अंदर आपको 6 मीटर जो है वो शोकेस करना है। तो 6 डिवीजन इजीली हो जाते हैं तो कर दिए। बट नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है हमारा कि 36 किलोमीटर है तो हम 36 डिवीजन नहीं कर सकते, बहुत ही टाइम लगेगा उसमें। तो उसको 36 को थोड़ा स्मूथली हो जाए उसके लिए उसको 12 इक्वल पार्ट्स बनाए और एक पार्ट में 3 किलोमीटर हमने काउंट कर लिए, राइट। बट आपको ये याद रखना हमेशा जो RF है उसके हिसाब से आपकी लेंथ ऑफ स्केल मिलेगी। तो लेंथ ऑफ स्केल जो मिलती है आपकी वो सेम डिस्टेंस की ही स्केल बननी चाहिए। 15 सेंटीमीटर तो ये स्केल का डिस्टेंस जो 15 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए, उससे बढ़ना नहीं चाहिए या उससे कम नहीं रहना चाहिए। यस सर। ओके, यस सर, थैंक यू सर। यस। हाँ, चलो तो ये दो जो है अब प्रॉब्लम लिख लीजिए। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये दूसरा प्रॉब्लम है, उसमें हम डायमेंशन लाइन ऊपर लिख सकते हैं। डायमेंशन लाइन, कौन सी डायमेंशन लाइन? ऊपर जो पूरी हम 15 सेंटीमीटर थी। टोटल 15 सेंटीमीटर वाला, राइट। हाँ देखो हाँ। मैंने आपको ड्रॉ करके कैसे दिया था कि RF और जो लिख रहे हो यहाँ पे डायमेंशन लाइन इस तरीके से नीचे दिखाना है टोटल डिस्टेंस वाला कि ये भाई ये जो है वो 15 सेंटीमीटर जो है उसको हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे 36 किलोमीटर। तो आपको लिखना है 36 किलोमीटर्स, राइट। हाँ एंड देन यहाँ पे ऊपर आपको क्या करना है कि आपका जो भी आपको डायमेंशन शोकेस करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8.3 किलोमीटर्स है तो ये आपको यहाँ पे शोकेस करना है 8.3 किलोमीटर्स, राइट। तो सर नीचे हमने वो किया है ना, वो लाइन दो के 12 पार्ट किए हैं, तो वहाँ तो हाँ नहीं हाँ, दिखा सकते। ओके ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, अगर ऐसी चीज़ है तो आप ये जो 36 किलोमीटर वाला है वो लाइन जो है ऊपर दिखा सकते हो यहाँ पे भी, नो ओके। प्रॉब्लम। यू कैन ड्रॉ इट एनीवेयर, टॉप या बॉटम दोनों साइड चलेगी। હેલો સર। हाँ बोलो बोलो। સર જો આપણે આ જે લાઈન બનાવીએ છીએ એમાં આપણે 4 કિલોમીટરનો એક ભાગ રાખીએ અને એવા 9 ભાગ બનાવીએ તો ચાલે? હમ, અને 4 એનો કિલોમીટરનો એક ભાગ, ઓકે એ પણ ઈઝી પડશે, એ પણ કરી શકો છો। અને સર એનો જે જવાબ હોય તે જવાબ હા આ જે આપણે તમે જે કર્યો છે એના મુજબ જ આવશે ને? હા, એના મુજબ જ આવશે જવાબ પણ એમાં એક એ તમારું ધ્યાન રાખવાનું રહેશે, 0.3 છે એ પ્રમાણે જોજો ડિસ્ટન્સ કઈ રીતે તમે મેનેજ કરશો। હા, અને સર જે આપણે આ RF અને જે લેન્થ ઓફ સ્કેલ શોધીએ हाँ છીએ એ આપણે हाँ પેલા શોધી લેવાની ને પછી જ આપણે જે આ ડ્રોઈંગ हाँ કરવાની हाँ ને? हाँ, जो इफ देखो यहाँ पे अगर आप RF नहीं ढूंढ पाओगे तो आपको लेंथ ऑफ स्केल नहीं मिलेगी, राइट। अगर लेंथ ऑफ स्केल नहीं मिलती है तो आप ये जो ड्रॉ कर रहे हो आपको कैसा पता चलेगा कि आपको कितनी लेंथ की स्केल ड्रॉ करनी है? ઓકે સર। आपको 36 डिवीजन करने हैं, राइट। बट वो जो लाइन बना रहे हो वो आप लाइन जो है वो कितने डिस्टेंस पे रखेंगे? ઓકે સર, થેન્ક वो યુ। कैसे पता चलेगा? वो यहाँ से पता चलेगा कि आपको 15 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है और उसके इक्वल पार्ट्स करने हैं आपके हिसाब से कि आप 36 किलोमीटर शोकेस कर पाओ, राइट।
ओके। हाँ, तो इस हिसाब से आपको देखना है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेशन ही होगी, सबसे पहले RF कैलकुलेट करो, देन लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करो। जैसे ही वो मिल जाता है लेंथ ऑफ स्केल, उस लेंथ की आपको ये लाइन जो है वो बनानी है। 15 सेंटीमीटर मिला है तो आपको यहाँ पे 15 सेंटीमीटर मेजर करके बनाना है। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर हाँ बोलिए। सर RF की वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है? RF की वैल्यू पॉइंट में भी ये पॉइंट में ही है, देखो RF 1/80,000 आपको डिवीजन में ही रखना है उसको, 1/80,000। तो यहाँ पे वो आप सर हाँ बोलिए बोलिए। सॉरी सर, वो RF नहीं, सर लेंथ ऑफ। ये 8 लेंथ ऑफ स्केल है, वो पॉइंट में नहीं आएगी, सर ये हमेशा याद रखना। 8.3 हाँ 8.3। वो 8.3 किलोमीटर कैसे शो किया एक बार बताइए। ओके 8.3 किलोमीटर कैसे शोकेस किया मैंने, इसके टोटल 12 इक्वल डिवीजन किए हैं, राइट। आपको 12 नहीं करना है तो आप नो भी कर सकते हो, 9 डिवीजन्स, राइट। 4 किलोमीटर का एक। अगर ऐसे करते हो तो सेकंड डिवीजन पे आप डायरेक्टली आपका आ जाएगा। अगर मैंने 9 डिवीजन, ये यहाँ पे अगर मैं शोकेस कर रहा हूँ, ये मैंने कितने डिवीजन किए, 12 डिवीजन। 12 डिवीजन में एक मिनट मैं काम करता हूँ, ये पूरा जो है निकाल देता हूँ, रब कर देता हूँ, इजीली जो है वो समझ में आएगा। जस्ट सेकंड, मैं पूरा जो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सब निकाल देता हूँ, तो आप इजीली जो है वो समझ पाओगे। यस, अब देखो इसको मैंने 12 इक्वल डिवीजन किए है, राइट। सो एक डिवीजन वो कितने किलोमीटर्स दिखा रहा है, 3 किलोमीटर्स, राइट। क्योंकि 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 प्लस 3 मीन्स 36, टोटल 36 हो रहा है, 3 मिला के, राइट। तो एक डिवीजन 3 किलोमीटर्स दिखा रहा है, तो ये 1 जो है हमारा, वहाँ पे 3 किलोमीटर्स, 2 है वहाँ पे 6 किलोमीटर्स हो जाएंगे। अब ये 2 और 3 के बीच में 3 किलोमीटर है, तो आप उसको इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लाइक दिस 1 और 1। तो ये जो है हमारा 7 हो गया, ये जो है 8 हो गया, राइट। दिस इज विल बी अ 7 and this will be a 8, right। तो जैसे ही हमारे पास आ गया है 8 किलोमीटर, उसको 8 किलोमीटर को लाइन खींच लीजिए ऊपर। ये जो है वो गलत है, ये जो पूरा नीचे लिखा है 8 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर, वो गलत है। कैसे गलत है वो भी आपको समझाया मैंने। ये 8 किलोमीटर मिल गया, अब क्या करना है 8.3 किलोमीटर। 0.3 हम कहाँ से लेके आएंगे, अगर ये जो एक डिवीजन 3 किलोमीटर है तो ये एक छोटा वाला पॉइंट है, वो कितना होगा, 0.3 होगा। क्योंकि ये 3 किलोमीटर को हम 30 गिने हैं, तो ये जो है 1 वो 3 हो जाएगा, राइट। तो ये जो है वो 0.3 है, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। दिस विल बी अ 0.3 किलोमीटर्स एंड दिस विल बी अ 8 किलोमीटर्स। जो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, ये दिस विल बी योर actual distance of 8 kilometer plus 3 hectometers, right? ओके ओके सर, ओके। सर हाँ बोलिए। सर, तो वो लेंथ ऑफ स्केल कभी भी पॉइंट में आएगा ही नहीं ना? नहीं, वो कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, वो सेंटीमीटर्स में ही आएगा। यहाँ पे पॉइंट में आपको क्यों आ रहा होगा, ये किलोमीटर में आपने डायरेक्ट कन्वर्ट किया होगा। किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 12 किलोमीटर को 10 कैलकुलेट कीजिए, वो इजीली 15 आ जाएगा।
ओके सर, थैंक यू हाँ सर। हाँ। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर हमने वो आगे वाला है ना, हाँ हाँ। जीरो से 0 सेकेंड में हमने 12 पार्ट वाला पार्ट करने हैं कि 12 पार्ट करने हैं? 0 से ये उसका 12 नीचे दिखा है। हेक्टोमीटर के ऊपर वो 10 डिवीजन ही होंगे अभी। अभी के लिए 10 डिवीजन ही है। क्यों हम वो 10 डिवीजन ही क्यों करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कन्वर्जन सीखे हैं, देखो 10 हेक्टोमीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर्स, राइट। इसीलिए हम उसको 10 डिवीजन करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो है 1 मीटर है, उसको हम डेसीमीटर करने जा रहे हैं तो एक 10 डेसीमीटर्स मिलके 1 मीटर बना रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने दिखाया है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर्स, राइट है कि नहीं। तो अगर ये 6 मीटर है, एक डिवीजन 1 मीटर का है, उसको अगर 1 डेसीमीटर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एग्जैक्टली 10 डिवीजन में करना पड़ेगा। तो ये 1 मीटर, 2 डेसीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 डेसीमीटर। जैसे ही 10 डेसीमीटर कंप्लीट होता है वो 1 मीटर हो जाता है, राइट। उसके सर जैसे ही, हाँ बोलिए बोलिए। सर लेकिन हमने सामने वाला पार्ट है वो तो 3 किलोमीटर लिया है ना। यस, यहाँ पे 3 किलोमीटर लिया है, तो ये छोटा वाला एक पार्ट कितना होगा, 0.3 होगा, 3 डेसीमीटर होगा, सॉरी 3 हेक्टोमीटर होगा। यस। हाँ 3 हेक्टोमीटर, 6 हेक्टोमीटर, 9 हेक्टोमीटर, 12 हेक्टोमीटर, 15 हेक्टोमीटर, 18, 21, 24, 27 एंड 30 हेक्टोमीटर है। 30 हेक्टोमीटर जो है वो एक डिवीजन में होगा, राइट, 30 हेक्टोमीटर। अब 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है, देन 30 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा, होगा कि नहीं। यस होगा। हाँ इसीलिए एक डिवीजन 3 हेक्टोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर 3 किलोमीटर दिखा रहा है एक डिवीजन, तो यहाँ पे एक डिवीजन 3 हेक्टोमीटर दिखा रहा है। यस। हाँ मेनली ये चीज आपको क्यों हम ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में है कि ये क्यों होता है। नॉर्मली अब जो वर्ल्ड के मैप बनते हैं, कोई भी हमारे जो है वर्ल्ड वाइड मैप बनाते हैं हम, कि वर्ल्ड का मैप बनाएंगे, किसी कंट्री का मैप बनाएंगे, स्टेट का, या फिर किसी गांव का भी हम मैप बनाते हैं, तो मैप जो कंस्ट्रक्ट करना है वो कंस्ट्रक्ट करने के टाइम ये प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वो सारी स्केल्स जो है वो बहुत ही यूज होती है। क्योंकि हमारे जो गांव का मैप है वो अगर हम देखना चाहे तो किलोमीटर्स में फैला होगा, कंट्री का देखेंगे बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में फैला होगा, वर्ल्ड का देख रहे बहुत सारे किलोमीटर्स रहेंगे, राइट। तो उसको एक छोटे से कागज पे हम कैसे लेके आएंगे, वो पूरा एग्जैक्ट डिस्टेंस डायमेंशंस के साथ। तो उसके लिए हम उसको स्केल्स का यूज करते हैं, राइट। तो इसीलिए स्केल्स का यूज है, राइट। तो ये दो प्रॉब्लम्स जो है आप घर पे आपको सेम ड्रॉ करना है, जैसे मैंने आपको स्केच बुक में ड्रॉ करके दिया था उसी तरीके से, राइट। लेक्चर का जो टाइम है वो भी कंप्लीट होने को है, सो लेट मी जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।